सोचिए कि आपको 5 साल सलाखों के पीछे डिटेंशन कैंप में बिताने पड़े, अकेले। कोई आपको रिहा करवाने ना आए, अपनी परिवार वालों तक पहुंचने का आपके पास कोई जरिया ना हो। हर बीते हुए दिन के साथ आपकी इंसाफ की उम्मीद मिटी जा रही हो। ये सोना खातून की कहानी है। सोना खातून कोकराझार डिटेंशन कैंप से 5 साल 11 महीने 29 दिन बाद आज़ाद हो रही हैं। सोना खातून ने कम उम्र में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करके घर छोड़ दिया। कुछ साल बाद उनके पति ने उनको छोड़ दिया, जिसके बाद सोना खातून ने गुवाहाटी में घर घर काम करके अपनी आजीविका चलाई। जब हम कोई कोकराझार डिटेंशन कैंप से कोई भी डिटेनू निकलते थे तो सोना खातून अपने बारे में बोलती उन लोगों के थ्रू। – 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीजेपी असम के डिटेंशन कैंप से तमाम परेशानियों का सामना करते हुए लोगों को रिहा करवाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। इस दौरान हमें सोना खातून के बारे में पता चला। हम 1 साल सोना खातून के परिवार की तलाश करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब ही हो गए हों। हमने प्रेयर किया कोकराझार डिटेंशन कैंप पे और सोना खातून से मुलाकात की, तो उसने एक आदमी का नाम बोला जो मस्जिद का इमाम है। तो हमने 14 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने निकल गए फालुकमारी आइनुल मौलवी से मिलने के लिए। और वहाँ का जो रास्ता था और जो जाने के लिए जो वे था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो हमें हर मोड़ पे, हर चौक पे जो लोकल पीपल है उनका मदद लेना था, उनका डायरेक्शन लेना था आइनुल मौलवी तक पहुँचने के लिए। अंत में आइनुल मौलवी की मदद से हम उनके परिवार तक पहुंचे। हमें आखिरकार सोना का परिवार मिल गया था। আমার বোনটা ছোট থেকে গুয়াহাটি গেছে, হয়তো আমরা দেখিও না, খালি শুনছি গুয়াহাটি গেছে। গুয়াহাটি যারা কাজ কাম করে খাইছে, ওখান থেকে আবার পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, নিয়ে কোকরাঝার নিয়ে গেল। তা আমরা তো একবার গেছিলাম, না যাও না, তা পুলিশের ভয় করে, সেই জন্য আমরা যাহারি নাই। उनके परिवार से मिलके हमें उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी। एनआरसी में उनके भाइयों के नाम के अलावा 1951 के एनआरसी में उनके पिता का नाम भी शामिल था। अब सोना आजाद हो रही थी। डिटेंशन कैंप से बाहर निकलना, जमानतकर्ता को ढूंढना, पुलिस से बात करना, कागजात इकट्ठे करना, डिटेंशन कैंप से किसी को भी रिहा करना लंबी और पेचीदी प्रक्रिया है। उस गांव में कोई भी कम्युनिकेशन व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ा कम से कम 8 किलोमीटर पैदल जाने के बाद हमें एक बेलोर मिला। सोना का मामला इसलिए भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें 3 जिलों के अधिकारी शामिल थे। लेकिन हम डटे रहे और उन्हें डिटेंशन कैंप से बाहर निकालने के लिए जो भी कर सकते थे वो किया।
अब सोना खातून आज़ाद है। वापसी का रास्ता मुश्किल और कठिनाई से भरा था। लेकिन 5 साल 11 महीने 29 दिन बाद सोना खातून अपने घर लौट रही हैं। सिर्फ सोना खातून नहीं, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से हम लगातार डिटेंशन कैंप में जितने भी असहाय लोग गुजर रही है अपने दिन, उनको निकालने के लिए सीजीपी लगातार काम कर रही है और काम करते रहेंगे। हमारी बहादुर टीम इस काम को हमारे शुभ चिंतकों के सहयोग से कर पा रही है। आसाम की सहायता करने में सीजेपी की सहायता करें।